हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2410, मैक्सिमम मैचिंग ऑफ प्लेयर्स विद ट्रेनर्स। इस क्वेश्चन में हमें दो इंटीजर दिए हुए हैं, एक प्लेयर्स नाम से एंड एक ट्रेनर्स नाम से। एंड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एरे में कुछ इंटीजर्स होंगे एंड दो एरे एक्चुअली, एंड दोनों एरे में कुछ इंटीजर्स होंगे और हमें एक एक करके एक इंटीजर पिक करना है सच दैट कि ये जो हमारा प्लेयर्स वाला एरे है और ये हमारा ट्रेनर्स वाला एरे है, इसमें जो भी एक्स एलिमेंट होगा एंड वाई एलिमेंट होगा, तो जब हमारा एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम उसको एज अ मैचिंग पेयर कंसिडर करेंगे एंड हमें टोटल नंबर ऑफ मैचिंग पेयर रिटर्न करना है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि player's ability is less than or equal to trainer's capacity एंड कोई एक आयत प्लेयर किसी एक ही ट्रेनर के साथ ही मैच हो पाएगा एंड कोई jth ट्रेनर किसी एक ही प्लेयर के साथ मैच हो पाएगा एंड हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचिंग पेयर्स बिटवीन द प्लेयर एंड ट्रेनर निकालना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल में जैसे एरे दिया हुआ है, प्लेयर्स में ये एलिमेंट्स हैं एंड ट्रेनर्स में ये एलिमेंट्स हैं। तो लेट्स से हमने प्लेयर्स का एक एलिमेंट उठाया 4 एंड हमें ये वाली कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है जिसमें प्लेयर्स किसी भी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो प्लेयर्स की वो स्मॉलर देन इक्वल टू ट्रेनर होगी। देन उस कंडीशन में हम अपना मैच को इंक्रीमेंट करा देंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे पहला एलिमेंट उठाते हैं हम लोग 4 एंड यहाँ से उठा लेते हैं सेकेंड। तो हमने 4 और 8 लिया, तो यहाँ पे 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 8 आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारी जो मैच की काउंट है वो इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अब ये हमने यूज कर लिया है ये दोनों, तो अब हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। देन हम 7 एंड 2 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 7 एंड 2, क्या ये स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है क्या 7? नहीं। तो ये हमारा मैचिंग पेयर नहीं है एंड दोनों की लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है। तो हम यहाँ पे 2 नहीं फिर 5 ले लेते हैं, तो क्या यहाँ पे 7 स्मॉलर इक्वल टू 5 है? नहीं। ये भी हमारा मैचिंग पेयर नहीं बन सकता। देन उसके बाद हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं, तो 7 स्मॉलर इक्वल टू 8 चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कंडीशन हमारी वैलिड है, तो हमारे मैच का जो आंसर है वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड फिर हमारा यहाँ पे हम 9 पे बढ़ेंगे, तो 9 जो एलिमेंट है वो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से छोटा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर्स का काउंट खत्म हो जाएगा एंड हमें ट्रेनर्स का आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हर दोनों एलिमेंट्स को मिला के, दोनों एरे के एलिमेंट्स को मिला के हमें सिंगल ही पेयर निकालना है एंड उसके बाद वो उसके एलिमेंट्स किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर हम उन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यही वाला है एंड मैंने आपको ऊपर ये एक्सप्लेन कर दिया कि इसका आंसर आएगा 2। यहाँ पे आ रहा था हमारा आंसर, यहाँ पे हमारा मैच जो आ रहा था वो 2 आ रहा था। देख लेते हैं वो है क्या। हाँ, यहाँ पे आउटपुट में 2 मेंशन्ड है। एंड अगर हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे हमारे पास प्लेयर्स में एरे में है 1 1 1 एंड ट्रेनर्स में है 10। तो क्या हमारा 1 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है क्या? तो ये कंडीशन यहाँ पे मैच कर जाएगी एंड देन उसके बाद हमारा जो मैच का काउंट रहेगा वो 1 हो जाएगा। एंड उसके बाद ना ये 10 जो है ये यूज कराएगा ना ये 1 यूज कराएगा, और ये बचे हुए दो जो 1 है प्लेयर्स एरे में से वो अबैंडन्ड हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रेनर्स एरे में एलिमेंट्स ही नहीं बचे, तो इसका आंसर सिंपली 1 रिटर्न हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी वो ये है कि हम यहाँ पे दोनों एरे में से छोटा एंड बड़ा को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इन दोनों एरे को क्यों ना सॉर्ट कर दें। तो सॉर्ट कर देंगे तो हमारा एरे कैसा दिखेगा, 4 7 9, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये हमारा एरे 1 हो जाएगा। एंड सेकेंड एरे को जब हम सॉर्ट करेंगे तो ये 2 5 8 एंड 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे दो पॉइंटर्स का यूज करके अगर अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम 4 को और 2 को कंपेयर करेंगे। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 5 पे आएंगे और 4 और 5 का देखिए मैच बन गया यहाँ पे। तो अब ये हमारा जो है मैच का काउंट +1 हो जाएगा एंड फिर उसके बाद हम सीधा अपने ये वाले पॉइंटर को भी आगे बढ़ा देंगे, ये वाले को भी आगे बढ़ा देंगे।
अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये भी हमारा एक वैलिड हो गया, तो यहाँ पे +1 फिर से कर दिया। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे 9 पे पहुंचे और 8 पे पहुंचे। तो यहाँ पे ये दोनों का जब हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बनेगा, एंड हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे एरे में से। अगला जब हम एलिमेंट पिक करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो फॉर लूप या वाइल लूप जो भी हम यूज करेंगे वो हमारा यहीं तक चलेगा बस, और फिर हमारे आंसर में सिंपली यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहली क्या चीज ऑब्जर्व करी थी हमने कि हम एरे को सॉर्ट कर देते हैं, बोथ एरे को सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट द एरेज, प्लेयर्स नाम का भी एरे सॉर्ट कर देते हैं एंड ट्रेनर नाम का भी एरे सॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे। एंड सेकंड चीज हमने ये करी कि हमने ये ऑब्जर्व करी यहाँ पे कि जब हम इस पे आइटरेट करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो अलग अलग एरे हैं। इस वजह से हमको 2 पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे यूज 2 पॉइंटर्स। हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली ये वाली कंडीशन जो हमने बनाई थी कि प्लेयर एरे में से कोई भी ith एलिमेंट और ट्रेनर्स एरे में से कोई भी jth एलिमेंट अगर वो स्मॉलर देन इक्वल टू ऐसी ये वाली कंडीशन हिट कर देगी तो हम उस कंडीशन में अपना मैच नाम का वेरिएबल को इंक्रीमेंट करा देंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम जो है अपनी थर्ड उसमें लिख देते हैं कि हम सिंपली अपनी कंडीशन चेक करा देंगे यहाँ पे। चेक द गिवन कंडीशन, यहाँ पे हर आइटरेशन पे कंडीशन चेक होती जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पे इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। तो सूडो कोड में हम सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं n1 एंड n2 नाम से। n1 में हम प्लेयर्स एरे की लेंथ स्टोर करा लेंगे, प्लेयर्स डॉट लेंथ, एंड n2 में हम ट्रेनर की लेंथ स्टोर करा लेंगे, ट्रेनर्स एरे की डॉट लेंथ। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं। फिर उसके बाद हम ये दोनों एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जावा में कोड करते हैं तो हम एरेज डॉट सॉर्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, एरेज डॉट सॉर्ट, इसको प्लेयर्स वाले एरे को भी एंड साथ में हम ट्रेनर्स एरे को भी। ये हमें अलग अलग लाइन में लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैं अभी यहाँ पे सूडो कोड लिख रहा हूँ तो मैंने दोनों में ही लिख दिया है कंबाइन करके। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सिंपली अपना एक दो पॉइंटर्स ले लेते हैं आई और जे नाम से। तो एंड आई इज इक्वल्स टू 0 कॉमा जे इज इक्वल्स टू 0, दो पॉइंटर्स ले लिए हमने एंड सिंपली हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं यहाँ पे। वाइल आई इज स्मॉलर देन n1 एंड जब हमारे दोनों इंडेक्स आउट ऑफ मतलब दोनों इंडेक्स जो हैं वो इनबाउंड रहेंगे, दैट मीन्स कि अपने एरे के लेंथ के अंदर रहेंगे तभी तो हम पेयर बना पाएंगे। अगर एक भी हमारा इंडेक्स के बाहर हो गया तो हम फिर क्या ही पेयर बनाएंगे। इस वजह से हमको यहाँ पे दोनों की कंडीशंस को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने दोनों की कंडीशन लिख दी है, तो आई स्मॉलर देन n1 एंड जे इज स्मॉलर देन n2। ये कंडीशन जब तक चलेगी हम तब तक ही अपने एरे को रन करेंगे, यहाँ पे वाई फॉर लूप को रन करेंगे। एंड इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि इफ अगर हमारा प्लेयर्स एरे में से हमारा ith एलिमेंट अगर वो स्मॉलर इक्वल टू हो जाता है ट्रेनर्स एरे में से jth एलिमेंट, अगर ये कंडीशन हिट होती है तो उस कंडीशन में हम अपना जो काउंट है या मैच है, हम दोनों मतलब कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे काउंट ले लेते हैं, तो काउंट को इंक्रीमेंट करा देंगे एंड आई और जे दोनों को आगे बढ़ा देंगे। आई और जे दोनों को इंक्रीमेंट करा दिया हमने यहाँ पे। एंड सिंपली एल्स फॉर इफ लूप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एल्स की कंडीशन भी लिख लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे जब ऐसा नहीं हो रहा था, ऊपर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें एलिमेंट हमें नहीं मिल पा रहा था तो एल्स कंडीशन में हम ये चेक कर रहे थे कि लेट्स से हम आयत पॉइंटर हमारा 4 पे पॉइंट कर रहा है एंड जेथ हमारा अभी 2 पे पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे कि जब हमारी ये कंडीशन मैच नहीं हो रही थी तो हम अपने जेथ पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे थे। क्यों बढ़ा रहे थे? क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो फिर तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे एरे, एंड ऐसे तो हमको कभी मैच ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यूज बढ़ती ही जा रही हैं। अगर पहला ही वैल्यू उससे छोटा नहीं मिल रहा है, जेथ एलिमेंट से छोटा नहीं मिल रहा है अगर हमारा ith वैल्यू, तो आगे तो इस वाले एरे में आगे हमें और भी बड़ी वैल्यूज मिलेंगी।
तो उस कंडीशन में तो हमारा मैच जो है हमेशा ज़ीरो हो जाएगा मैचिंग पेयर। इस वजह से हम यहाँ पे अपने jth एलिमेंट को ही इंक्रीमेंट करके देख रहे थे। इस वजह से हम यहाँ पे एल्स वाली जो कंडीशन लिखेंगे उसमें हम अपने jth पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा देंगे। सिंपल, नथिंग एल्स। यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है एंड सिंपली यहाँ पे लास्ट में रिटर्न करा देंगे अपना वाइल लूप। यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो हम रिटर्न करा देंगे अपना काउंट। काउंट को हम यहाँ पे रिटर्न करा दिया। ये हमारा सिंपल सूडो कोड हो गया, कुछ इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है क्वेश्चन में। एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हमने सिंगल फॉर वाइल लूप में वन वाइल लूप में ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, कोई भी एरे या फिर कुछ भी यूज नहीं किया है। एंड सिंपल वेरिएबल है तो उसका ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज लगेगी नहीं। हमने तीन चार वेरिएबल्स लिए हैं बट उसका कोई ऐसी मेजर आएगी नहीं कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे n1 एंड n2 नाम के दो वेरिएबल ले लिए हैं। एंड अब मैं सिंपली एक वेरिएबल बना लेता हूँ पेयर नाम से, जिसमें हम अपने पेयर स्टोर करेंगे। एंड फिर उसके बाद सॉर्ट कर देते हैं अपने एरे को, तो एरेज डॉट सॉर्ट। पहला एरे है हमारा प्लेयर्स, एंड सेकेंडली हम एरेज डॉट सॉर्ट लगा के अपना ट्रेनर्स एरे को सॉर्ट कर देते हैं। एंड फिर उसके बाद एक आई और जे पॉइंटर ले लेते हैं, आई एंड जे पॉइंटर। एंड सिंपली वाइल लूप रन कर लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन रहेगी कि आई अगर हमारा स्मॉलर देन n1 है एंड जे अगर हमारा स्मॉलर देन n2 है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर हमारा प्लेयर्स एरे में से ith एलिमेंट अगर वो स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाता हमारे ट्रेनर्स एरे में से jth एलिमेंट, तो उस कंडीशन में हम अपने पेयर को इंक्रीमेंट करा देंगे एंड अपने आई और जे पॉइंटर दोनों को इंक्रीमेंट करा देंगे। एंड सिंपली से बाहर निकलने के बाद एल्स कंडीशन में हम अपने सिर्फ जे पॉइंटर को ही इंक्रीमेंट कराएंगे एंड लास्ट में यहाँ पे रिटर्न करा देंगे अपना पेयर। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। इसके टेस्ट केस चल गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 94% आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।